आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तबरेज़ मंसूरी फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है बिंदास बोलो। हमेशा की तरह इस बारे में एक नई और अद्भुत कहानी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। इससे पहले मैंने सुमित्रा की कहानी में आपको काफ़ी सारी डिटेल्स दिया था और मैंने आपको सुनाया था यहाँ तक का कि वो मर के जिंदा हो गई, और ये जो वो मरी और मर के वो वापस से जो जिंदा हुई, ये 45 मिनट का गैप था। यानी वो 45 मिनट के अंदर वापस से वो उसकी सांसें आ गई और वो जिंदा हो गई। अब सब लोग अपने अपने घर में चले गए और जाने के बाद में इसके पति के साथ, इसके पति को ये अपने करीब नहीं आने देती थी और वो कहती थी कि मैं पराई औरत हूँ, आप मुझे हाथ नहीं लगाना, आप मेरे करीब मत आओ। उसके सास ससुर से वो बहुत नॉर्मली बात करती थी, मगर एकदम अनजानों की तरह, जैसे वो जानती ही नहीं है। और उसके बच्चा, जिसको वो कलेजे से लगा के रखती थी, उसके बच्चे को भी वो नहीं पहचानती थी और वो अपने पास भी नहीं लेती थी बच्चे को। यानी वो इतनी ज़्यादा चेंज हो गई थी मर के जिंदा होने के बाद। ऐसा पता ही नहीं चलता था कि ये वही सुमित्रा है जो अपने बच्चे को 24 घंटा अपने कलेजे से लगा के रखती है, और काम पे जाती थी तो भी ये हर जगह उसको साथ में लेके जाती थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि ये वही सुमित्रा है। खैर, वक्त बीतता गया और सुमित्रा किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, किसी से बोलचाल कुछ नहीं करती थी, मगर वो एक खत लिखती थी रोज और अपने पति के हाथ में देती थी और उसके पति को कहती थी कि ये खत डाल के आ जाओ। उसका पति देखता था कि ये क्या लिखती है। उसका पति भी कोई पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसको भी इतना कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता था, पर ये एक खत रोज डेली बिना नागा ये एक खत देती थी और उसका पति वहां पर डाल के आता था। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया, 3 महीने गुजर गए। यानी कि 19 जुलाई को ये वाक़या हुआ था कि वो मर के जिंदा हुई थी, और 20 अक्टूबर 3 महीने बाद 1985, 3 महीने बाद अचानक एक शख्स इनके घर पर आया और वो शख्स आकर इनका एड्रेस ढूंढते ढूंढते वो गांव में आया था। गांव में आकर वो इन लोगों से मिला, इनका दरवाज़ा खटखटा के उसने पूछा कि यहाँ पर कोई एक औरत है जो अजीब अजीब हरकत करती है और जिसको कुछ हो जाता है, कुछ अजीब सा हो जाता है उसके साथ में, और उसका नाम सुमित्रा है। तो उसके पति ने कहा कि हाँ, क्या हुआ बताओ। तो उसने बताया कि मेरा नाम राम सिया त्रिपाठी है और मैं इटावा में ही रहता हूँ, जहाँ पर ये लोग जहाँ पर रहते थे, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर पर वो रहते थे, राम सिया त्रिपाठी। उसने कहा कि मुझे पिछले 3 महीने से एक खत आ रहा है, मैं इसके लिए आया हूँ, ये पता करने के लिए आया हूँ कि ये कौन है जो मुझे खत लिखती है। एक लड़की लिखती है, एक औरत लिखती है, और मैं एक कॉलेज का लेक्चरर हूँ। इतने में उसकी सास और ससुर बाहर आए। उन लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, आप कौन हो? तो उसके पति ने कहा, सुमित्रा के पति ने कहा कि ये बाहर से आए हैं और इटावा के ही है, मगर यहाँ से 80 किलोमीटर दूर एक गांव में ये रहते हैं। ये इनको कोई खत लिखता था अपने यहाँ से। तो उसने बताया कि हाँ, मुझे सुमित्रा नाम की लड़की का खत आता था और मेरा नाम, उन लोगों ने पूछा आपका नाम क्या है? उसके सास ससुर ने कहा सुमित्रा के। इतने, और उसने कहा कि राम सिया त्रिपाठी मेरा नाम है। जैसे ही उसने राम सिया त्रिपाठी कहा, सुमित्रा ने अंदर से इसका नाम सुन लिया और दौड़ के आई तेज, और आकर उसके गले लग गई और जोर जोर से रोने लग गई। उसने सुमित्रा को अपने आप से दूर कहा और राम सिया त्रिपाठी ने कहा कि तुम कौन हो और मुझसे क्यों गले मिल रहे हो? सुमित्रा ने कहा कि आप मेरे पापा हैं और मैं आपकी बेटी हूं। सुमित्रा ने 3 महीने के बाद बात की थी पहली बार, और उसने अपने
उसने ये शख्स से, राम सिया त्रिपाठी से गले मिलकर कहा कि मैं, आप मेरे पापा है, मैं आपकी बेटी हूँ। तो उसने कहा कि तुम मेरी बेटी कैसी हो, तुम मेरी बेटी कैसे हो गए? उसने कहा कि मैं सुमित्रा नहीं हूँ, मैं शिवा हूँ। उसका बाप सन्न रह गया ये नाम सुनकर, और उसने कहा मेरा पूरा नाम शिवा त्रिपाठी है। राम सिया त्रिपाठी के घर में वो आके बैठे। राम सिया त्रिपाठी उनके घर में आके बैठे और सुन हो गए बैठकर। वो सोचने लगे कि ये क्या हो गया, और वो जो था उसके पति थे वहां पर और उसके सास ससुर थे, वो लोग भी सन पड़ गए कि ये क्या, मतलब ये कैसे हो गया, ये क्या बोल रही है। फिर थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपने आप को संभाला राम सिया त्रिपाठी ने, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मेरी बेटी हो, बैठो मेरे बाजू में। उसको अपने बाजू में बिठाया। पूरा गांव जमा हो गया ये सारा मंजर देखकर, और उन्होंने अपने साथ में एक पेटी लाए थे, सूटकेस लाए थे। उन्होंने उसमें से कुछ निकालने गए, वैसे ही उस सुमित्रा ने कहा कि पिताजी, पापा आप क्या मेरा लेटर भी, मेरी हैंडराइटिंग भी नहीं पहचानते हो? मैंने आपको इतने सारे लेटर्स लिखा। तो उन्होंने वो लेटर को भी लाए थे बैग में से। पहले उन्होंने वो लेटर निकाले, वो लेटर को देखे, हैंडराइटिंग पर गौर किए, तो उनको समझ में आया कि हाँ, ये हैंडराइटिंग तो मेरी बेटी शिवा की ही है। फिर उन्होंने एक एल्बम निकाला और शिवा से कहा कि ये एल्बम देखकर पहचानो इसमें कौन कौन है। शिवा ने वो एल्बम देखने के साथ कहा कि ये एल्बम मेरी शादी का है, और उसने हाथ रखा और सबसे पहले बताया कि पापा ये आप हो, और फिर उसने कहा ये मेरी मम्मी है, और ये मेरा भाई है, और ये सब, मतलब हर किसी को उसने पहचाना, अड़ोस पड़ोस में जितने भी थे सबको पहचाना। और फिर वहाँ पर 2 बच्चे थे, उन दोनों बच्चों पर उंगली रखी उसने, और उंगली रख के कहा कि ये मेरे बच्चे हैं, एक का नाम है रिंकू और एक का नाम है टिंकू। और फिर एक फोटो पर उसने उंगली रखी, उंगली रख के वो चुप हो गई। थोड़ी देर तक वो चुप रही। इतने में उसके पिताजी ने, राम सिया त्रिपाठी ने कहा कि चुप क्यों हो गई, बताओ ये कौन है? फिर उसने कहा कि ये ननद है, और ये वही है जिसने मेरे सर पर पत्थर मारा था और जिसकी वजह से मेरी मौत हो गई। उसके पिताजी उठकर खड़े हो गए और उससे गले लिपटकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। और उन्होंने कहा कि इसने एक एक बात जो कही है वो 16 आने सच है, इसकी बात में कोई शक नहीं, इसमें कोई झूठ नहीं। और फिर उन्होंने कहानी बताई। 24 अक्टूबर 1962 को शिवा का जन्म हुआ था इटावा में, दिव्यापुर में। इटावा में एक और जगह है दिव्यापुर, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। शिवा ने ग्रेजुएशन किया था क्योंकि इसके पिताजी लेक्चरर थे कॉलेज में, तो इसके पिताजी ने उसको अच्छा खासा पढ़ाया था, तो इसने ग्रेजुएशन पूरा किया था। फिर 1980 में शिवा की शादी तय कर दी गई, और शिवा की शादी हो गई, और शादी के 5 साल के अंदर शिवा को 2 बेटे हो गए, रिंकू और टिंकू। शिवा के ससुराल में सब लोग शिवा से एक तरह का जलन रखते थे। वो जलन इसलिए थी क्योंकि ये इनकी पूरी ख़ानदान में, जिसके साथ उसकी शादी हुई थी, उसकी पूरी ख़ानदान में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, और बाकी जितने भी लोग थे वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। और इसके पिताजी कॉलेज में एक लेक्चरर थे। ये लोग उससे बार बार पैसा मांगते थे, कोई ना कोई, किसी ना किसी बहाने से पैसे का डिमांड करते थे इसके पिताजी से। 18 जुलाई 1985 की इधर गांव में, इस गांव से 80 किलोमीटर दूर सुमित्रा ने अपनी मौत की भविष्यवाणी की। 19 जुलाई को उसकी भविष्यवाणी सही हुई, यानी कि 18 तारीख को शिवा मरी और 19 तारीख को यहाँ पर ये मर गई। अब यहाँ पर सुमित्रा मरी, वहाँ पर शिवा मरी, और 24 घंटे में ये दोनों मरे। और
शिवा सुमित्रा के अंदर वापस से पैदा होगी। ऐसा इससे पहले दुनिया में कोई स्टोरी ऐसी सामने नहीं आई है। हाँ, पुनर्जन्म की कहानियाँ आई ज़रूर है सामने, मगर वो कहानियाँ कैसे होती थी कि एक आदमी मर गया और फिर कोई दूसरे जगह वो बचपन से ही वो पैदा हुआ, किसी माँ से वो पैदा हुआ और वो उस आदमी की तरह रिएक्ट करने लगा और वो उसके जैसा हो गया और उसका पुनर्जन्म यहाँ पर हुआ। एक गांव में कोई एक मरा, दूसरे गांव में कोई एक पैदा हुआ, उसका पुनर्जन्म हुआ। ऐसी काफ़ी सारी कहानियाँ हैं, मगर ऐसी कहानियाँ कि 19 तारीख को 18 तारीख को यहाँ मरी और 19 तारीख को वहाँ पर जिंदा हो गई किसी और के जिस्म में, ऐसा इससे पहले दुनिया में कहीं भी नहीं देखा गया। कोई कहानी ऐसी सामने नहीं आई है। यहाँ पर उसके घर वालों को, उसके ससुराल वालों को कोई चीज़ लेके जाते हुए देखा गया। इसके पिताजी ने पुलिस में कंप्लेंट किया, कंप्लेंट करके उन लोगों को वहाँ पर अरेस्ट करवाया। उस समय अरेस्ट करवाया। अरेस्ट करवाने के बाद में कोई खास सबूत नहीं था उस टाइम। उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल का ज़माना नहीं था कि इंसान का लोकेशन ट्रैक किया जाए, या ऐसी कोई सिस्टम नहीं था। इस वजह से बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। तो पुलिस ने उन्हें अरेस्ट ज़रूर किया और कोर्ट में भी ज़रूर प्रेजेंट किया, मगर ये लोगों को कोर्ट ने ज़मानत दे दी। ज़मानत पर ये लोग छूट गए और सुमित्रा के सास और ससुर और उसकी जो ननद थी और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, वो सब लोगों ने एक एक करके बेल पे ये लोग बहुत कम समय में बाहर आ गए। उस समय कानून व्यवस्था क्या होगी ये बात समझने की है, बहुत ज़्यादा कुछ शायद नहीं होगा उस समय 1985 में। तो ये लोग छूट गए। अब शिवा ने ये सारी कहानी बताई, शिवा के पिताजी ने पूरी ये कहानी बताई और फिर पता चला इन लोगों को कि शिवा की जो ननद थी, ननद ने उसके सर पे पत्थर मारा था। इसी वजह से, क्योंकि ननद के साथ में इसकी तो बिल्कुल जमती नहीं थी। अब ये बात उस समय मीडिया में आउट हो गई, यानी कि न्यूज़पेपर्स वगैरह में आउट हो गई। न्यूज़पेपर में आउट होने की वजह से अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी को पता चला। वहाँ से कुछ लोग इंडिया आए इस बात की तहकीकात करने के लिए कि ये कहानी क्या है, ये हकीकत है भी या बस यूं ही कुछ रूमर है। ये लोग यहाँ पर आए। यहाँ पर से इंडिया में जो पुनर्जन्म पे जो संस्था काम करती है, उनके साथ मिलकर इन लोगों ने एक चीज़ को वेरीफाई किया। जैसे कि शिवा से ये लोग मिले, शिवा से मिलने के बाद में वो उसके पिताजी का घर कहाँ था वो इन लोगों ने देखा। वो देखने के बाद में शिवा का जो ससुराल था, ससुराल में उसके जो हस्बैंड थे उससे मिला, उसके सास ससुर से मिले, उसके वो जो जिस गांव में वो बचपन से पल के बड़ी हुई उस गांव में लोगों से ये लोग मिले। वहाँ की पुलिस से इन लोगों ने पूछताछ की। गांव के एक एक लोगों से पूछताछ करने के बाद में इन लोगों ने इस चीज़ पर मोहर लगा दी और ये मान लिया कि ये पुनर्जन्म की कहानी 100% सही है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। यहाँ पर शिवा ने कहा कि पापा मैं आपके साथ गांव जाना चाहती हूँ। उसके पिताजी ने सबकी सहमति से, यानी उसके पिता, उसके जो हस्बैंड थे, उसके पति और उसकी सास ससुर की सहमति से उसको अपने साथ लेके जाने के बाद में इसने अपने दोनों बेटों से मिली। दोनों बेटों से मिल के ये बहुत रोई और सब हुआ। और फिर ये गांव के एक एक लोगों को पहचानती थी क्योंकि इसका बचपना वहाँ पर गया था और सबका नाम ले लेकर ये पुकारती थी कि ये है, मैं इसके साथ ये करती थी, मैं इसके साथ ऐसा करती थी, मैं घूमती थी फिरती थी, मैं इनके साथ में खेल कूद कर बड़ी हुई, ये मेरे बचपन के फ्रेंड है, ये मेरे रिश्तेदार है। हर एक को उसने पहचाना। यानी कि इसकी पूरी जो ये स्टोरी है ना, ये स्टोरी के अंदर इसकी कोई भी बात गलत साबित नहीं हो पाई। इसलिए ये जो यूनिवर्सिटी थी, अमेरिका से जो लोग आए थे, इन लोगों ने इसको सच्ची का घटना माना। शिवा वहाँ पर गई, वहाँ रही
रहने के बाद में सास ससुर, जो उसके पहले सास ससुर थे, जो पहले जन्म में जो उसकी शादी वगैरह हुई थी, इन लोगों ने तो उसका कत्ल ही कर दिया था, काफ़ी सारा टॉर्चर भी किया था। इसके दिमाग में वो चीज़ बार बार आती थी। फिर उसने सोचा कि उसको आगे कुछ ज़िंदगी के बारे में डिसाइड करना था कि उसे किसके साथ रहना है, अपने फर्स्ट हस्बैंड यानी कि शिवा के हस्बैंड के साथ में रहना है या सुमित्रा के हस्बैंड के साथ रहना है, उसको ये डिसाइड करना था। उसने ये चीज़ सोची कि मेरे जो पति थे, वो पति ने अपनी बहन के साथ और अपने माता पिता के साथ मिलकर मेरा कत्ल तक कर दिया, तो ये लोग मुझे चाहते नहीं हैं, मेरे साथ में ये लोग रहना नहीं चाहते हैं और मैं इनके साथ में रहना नहीं चाहती, मेरी आत्मा गवारा नहीं कर रही है इनके साथ में रहना। ये सारी चीज़ें सोचकर शिवा ने एक फैसला किया। उसने अपने दोनों बच्चों को साथ में लिया, दोनों बच्चों को साथ में लेकर वो गांव आ गई, सुमित्रा के गांव। और सुमित्रा के जो पति थे उसके साथ में, उसके पति का नाम जगदीश था, जगदीश के साथ में उसने अपना जीवन बिताने का फैसला किया, मगर दोनों बच्चों को उसने अपने साथ ले लिया। अब सुमित्रा के पास में 2 की जगह 3 बच्चे हो गए। एक उसका छोटा बच्चा था जिसको वो अपने कलेजे से लगा के रखती थी, वो एक बच्चा, और ये 2 बच्चे, यानी सुमित्रा की या शिवा की कहो, जो अकेलापन था वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया और इसका परिवार बहुत अच्छा खासा फलने फूलने लगा। और 1998 में शिवा की बीमारी की वजह से मौत हो गई और फिर 2 साल बाद शिवा के पति की भी मौत हो गई। अभी शिवा के बच्चे और अन्य लोग, बाकी लोग जो उसके हैं फैमिली मेम्बर्स हैं, वो लोग वहीं पर रह रहे हैं, उसी शरीफपुरा में। आज भी वो लोग मौजूद हैं। शिवा की या सुमित्रा की जीती जागती कहानी का सबूत है ये। इससे पहले इतनी ज़्यादा डिटेल्स में किसी ने अपनी पुनर्जन्म के बारे में बताया, ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई भी। काफ़ी सारे डिटेल्स भी काफ़ी लोगों ने बताए हैं, मगर 45 मिनट की जो मौत मैंने बताया, ऐसा कभी नहीं हुआ। यानी यहाँ पर वो 18 जून 1985 को मरी है शिवा, और यहाँ 19 जून को सुमित्रा मरी है, और शिवा की आत्मा सुमित्रा के अंदर आ गई और सुमित्रा वहाँ से ख़त्म होकर शिवा बन गई। इसको एक मेडिकल साइंस में इसको चेंजिंग ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। मगर चेंजिंग ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी बहुत सारी अलग टाइप की सिम्टम्स होते हैं जो इस कहानी में नहीं पाया गया। यानी कि ये कोई बीमारी नहीं है, मेरा ये कहने का मतलब है कि ये चेंजिंग ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है, ये हकीकत में पुनर्जन्म की कहानी है। इसको अमेरिका की संस्था ने और इंडिया की जो लोग पुनर्जन्म पर रिसर्च करते हैं, जो लोग इस पर काम करते हैं, इन लोगों ने इसको सर्टिफाई किया है। इससे ज़्यादा और कोई सबूत की ज़रूरत नहीं है कि इतनी बड़ी संस्थाओं ने, अमेरिका से कुछ लोग आकर यहाँ पर उसको रिसर्च करके उन लोगों ने इसको सही ठहराया। तो ये थी सुमित्रा की या शिवा की कहानी की, इटावा की। तो फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।